इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में आपने जरूर सुना और देखा होगा। इनमें सबसे लंबे पिरामिड की हाइट 481 फीट होती थी, लेकिन समय के साथ साथ नेचुरल प्रोसेसेस के चलते उसकी हाइट 481 से 451 फीट तक पहुंच गई। सुनने में 451 फीट बहुत कम लगता है, लेकिन अंदाजा लगाइए कि 3 मंजिला बिल्डिंग की हाइट औसतन 45 फीट तक होती है और पिरामिड की हाइट इससे 10 गुना ज्यादा है, यानी 30 मंजिला बिल्डिंग जितनी हाइट। इन पिरामिड को 4500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन हैरानी की बात है कि 4500 साल पहले इन्हें बनाया कैसे गया था। हैरानी की बात है कि 4500 साल बाद भी यह पिरामिड आज भी बिल्कुल स्थिर और बिल्कुल सही कंडीशन में मौजूद है। आज इजिप्ट में कुल 118 पिरामिड्स मौजूद है, जिसमें सबसे ज्यादा पुराना पिरामिड ऑफ टेजोसर है, जो सकेरा में मौजूद है। 118 पिरामिड्स में से सबसे ज्यादा फेमस और सबसे सही कंडीशन में 3 पिरामिड्स हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जिसे खुफू ने बनवाया था, द ग्रेट पिरामिड ऑफ खाफरे, जिसे खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था, और तीसरा पिरामिड ऑफ मैनक्वेरे, जिसे खाफरे के बेटे मैनक्वेरे ने बनाया था। पिरामिड को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन 2.5 टन से 80 टन तक है। पिरामिड के वजन की बात करें तो करीब 60 लाख टन है। इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में भरोसा रखते थे। इजिप्शियंस मानते थे कि इंसान मरने के बाद भी जिंदा रहता है। इंसान की आत्मा हमेशा रहती है, भले ही वह शरीर को छोड़ दे। इंसान की मौत के बाद भी वे मानते थे कि आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। इसी तरह जब किंग की मौत होगी तो उनकी सोल यानी आत्मा जिंदा रहेगी और उनकी बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहेगी। इसके कारण इजिप्शियन किंग की डेड बॉडी को संभालकर प्रिजर्व रखने के लिए पिरामिड को बनाया गया। दरअसल पिरामिड को कब्र के लिए बनाया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा दोबारा बॉडी में आएगी और किंग दोबारा जिंदा हो जाएंगे। इसके साथ साथ डेड बॉडी के साथ सोना, खाना, पानी वह सब कुछ रखा जाता था जो किंग के जिंदा होने के दौरान रखा जाता था। किंग की डेड बॉडी को प्रिजर्व रखने के लिए पिरामिड्स को आज से 4500 साल पहले बनाया गया था। वैसे पिरामिड्स को लाइमस्टोन से बनाया गया था। व्हाइट लाइमस्टोन को बाहरी केसिंग में इस्तेमाल किया गया था और अंदरूनी दीवारों को बनाने के लिए पिंक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। पिरामिड्स को बनाने के लिए 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटार का इस्तेमाल किया गया था। डेनिस स्टोक्स के मुताबिक एक ब्लॉक जिसका वजन 16.3 टन था, उस ब्लॉक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 45 मजदूर लगते थे। पिरामिड को बड़े बड़े पत्थरों के ब्लॉक से बनाया गया था, जिनका साइज और भार अलग अलग था। एक पिरामिड को बनाने में 20 से 30 साल का समय लगा था। लाइट की स्पीड होती है 299,792,450 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा का जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट 29.9792,458 नॉर्थ है। यह कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली स्पीड की लाइट के बराबर है। आज से 4500 साल पहले लाइट की स्पीड को मेजर नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इतने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पर पिरामिड को कैसे बनाया गया था, यह आज भी एक रहस्य है। लाइट की स्पीड को 1950 में ही मापा गया था। इसी कारण माना जाने लगा कि एलियंस ने पिरामिड्स को बनाया था, जिन्होंने टाइम ट्रैवल कर लाइट की स्पीड को पता किया और पिरामिड को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पर बना दिया था। लेकिन यह सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। आज तक यह कोई भी पता नहीं कर पाया है कि पिरामिड को इतने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पर कैसे बनाया गया था। इसी के साथ अब जानते हैं कि पिरामिड ऑफ गिजा को कैसे बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक पिरामिड को बनाने वाले वर्कर्स को 2 टीमों में बांटा गया था, प्राइमरी वर्कर्स और टेम्परेरी वर्कर्स। टेम्परेरी वर्कर्स में करीब 16,000 से 20,000 वर्कर्स थे, जिनका काम था प्राइमरी वर्कर्स के लिए फूड, टूल्स और खाना पानी सप्लाई करना। प्राइमरी वर्कर्स में करीब 4,000 वर्कर्स थे, जिनका काम था कंस्ट्रक्शन का। सबसे पहले पिरामिड को बनाने के लिए एक समतल, प्लेन और खाली जगह चाहिए थी। जमीन को समतल बनाए रखने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल के इस्तेमाल से जमीन समतल है या नहीं यह पता किया जाता है। दरअसल इस टूल को जमीन पर कुछ इस तरह से रख दिया जाता है। अगर जमीन समतल हुई तो पॉइंटर बिल्कुल सेंटर में रहेगा, और अगर समतल नहीं है तो नीचे वाली जमीन की तरफ झुक जाएगा। पिरामिड 4 डायरेक्शन में बिल्कुल एक्यूरेट अलाइंड है। इसके पीछे रिसर्चर्स बताते हैं कि इजिप्शियंस ने चारों डायरेक्शन में परफेक्टली पिरामिड को अलाइन करने के लिए नॉर्थन पोल स्टार को इस्तेमाल किया था। लेकिन 4500 साल पहले ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उस समय कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी। यह भी एक रहस्य है।
यानी मिस्ट्री है। अब पत्थरों को एग्जैक्ट शेप में लाने का काम था, जिसके लिए कॉपर्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कॉपर सॉफ्ट होने के चलते पत्थरों को तोड़ना इसके लिए नामुमकिन था। इसीलिए कॉपर्स के साथ आर्सेनिक को मिक्स किया गया, जिससे लकड़ी के हथौड़े से कॉपर्स और आर्सेनिक्स के मिक्सचर को पत्थरों पर मारा जाता और उन्हें शेप में लाया जाता था। जो पत्थर कॉपर से नहीं टूटते थे तो उन पत्थरों को डोलेराइट से तोड़ा जाता था। अब इन पत्थरों को पिरामिड के पास ले जाना था। इन पत्थरों को पिरामिड के पास ले जाने के लिए नील नदी का इस्तेमाल किया गया था। नील नदी के पानी पर इन्हें राफ्ट के ऊपर रखकर तैराया जाता था और पिरामिड की तरफ लाया जाता था। इसके बाद रैंप बनाया गया और ऊपर की तरफ चेन बनाकर रैंप के ऊपर पत्थरों को ले जाया जाता। पत्थरों को एक साथ जोड़ने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया गया था। ऊपर लेयर को बनाने के लिए रैंप को लेयर के मुताबिक मोड़ दिया जाता था। अब ये रैंप बना कैसे था, यह भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। किसी को भी यह नहीं पता कि रैंप बनाया कैसे गया था। रिसर्चर्स के मुताबिक पिरामिड को बनाने में करीब 1 लाख वर्कर्स ने करीब 20 से 30 साल तक काम किया था। पहले माना जाता था कि पिरामिड को बनाने के लिए स्लेव्स यानी मजदूरों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें मार पीट कर मजबूरन काम करवाया जाता था। लेकिन पिरामिड के एग्जैक्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर को जब रिसर्च किया गया तब पता लगा कि इसे बनाने के लिए हाईली स्किल्ड लोगों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जाता था। सभी अपने राजा के लिए जान देने को तैयार थे। उन वर्कर्स को खुद राजा बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। थ्योरीज के मुताबिक एक पत्थर को ब्लॉक में कन्वर्ट करने से लेकर पोजीशन में ले जाने तक 3 मिनट का समय लगा था। अब ये कैसे पॉसिबल है, आज तक एक मिस्ट्री है। दूसरी तरफ पिरामिड के ऊपरी हिस्से में मोटार का इस्तेमाल किया गया था, जिससे पिरामिड आज बिल्कुल स्टेबल तरीके से खड़ा है और ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस हो जाने के बाद भी पिरामिड बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल सही कंडीशन में आज मौजूद है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।